नमस्कार भैया बहनों, मैं नितिन सनवाल, कक्षा पंचम, विषय नैतिक शिक्षा यानी व्यक्तित्व विकास। भैया बहनों, आज मैं आपको व्यक्तित्व विकास में नामक जो पुस्तक है हमारी, इसमें जो आज का जो भाग है, इसमें जो छठा भाग है, इसी में पार्ट 1 का ही चल रहा है ये, लेकिन छठा भाग, ठीक है। इसमें भोजन मंत्र दिया है और शांति पाठ दिया है। भैया बहनों, आप जानते ही हैं कि भोजन करने से पूर्व हम भोजन मंत्र बोलते हैं और हमें भोजन मंत्र बोलना भी चाहिए, क्योंकि भोजन जो होता है वो एक प्रकार का जो हमारे शरीर का वो निर्माण करता है, शरीर में ताकत देता है। और भोजन शुद्ध होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, उसी में रुचिकर होना चाहिए। और भोजन जो है, जो कि हमारे शरीर को आसानी से लग सके और पाचन हो सके, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। भोजन करते समय हमारा मन प्रसन्न रहना चाहिए, उसको भगवान का प्रसाद समझ करके हमें प्रेम पूर्वक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। कभी भी भोजन का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन से पूर्व हमें यह भोजन मंत्र बोलना आना चाहिए और भोजन मंत्र बोलना भी चाहिए, ठीक है। लीजिए, मैं आपको भोजन मंत्र आपके सामने बोल रहा हूँ और आप ध्यानपूर्वक उसको देखेंगे और बोलने का अभ्यास भी आप करेंगे। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर ब्रह्मग्नौ ब्रह्माहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। दोबारा, ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर ब्रह्मग्नौ ब्रह्माहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अब इसका अर्थ बोलेंगे। जो अपने आप को ईश्वरीय कार्य में ईश्वरीय प्रेरणा से लगा हुआ होने के कारण ईश्वर यानी ब्रह्म रूप मानकर ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी आहुति को ब्रह्म के ही उद्देश्य से हवन करता आया है, उसके ब्रह्म और सेवा और त्याग से युक्त यज्ञ रूपी कर्म में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ बुद्धि हो जाने के कारण वह स्वयं ब्रह्म पद को ही प्राप्त होगा। ठीक है भैया, है ना। इस मंत्र का ये हिंदी रूपांतर है। दोबारा आप देखेंगे, इसका गहरा भाव है इसका। जो अपने आप को ईश्वरीय कार्य में ईश्वरीय प्रेरणा से लगा हुआ होने के कारण ईश्वर यानी ब्रह्म रूप मानकर
ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी आहुति को ब्रह्म के ही उद्देश्य से हवन करता आया है। उसके ब्रह्म और सेवा और त्याग से युक्त यज्ञ रूपी कर्म में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ बुद्धि हो जाने के कारण वह स्वयं ब्रह्म पद को ही प्राप्त होगा। ठीक है भैया बहनों, आगे आप देखेंगे भोजन को सामने रख करके दोनों हाथ जोड़ करके इस मंत्र को बोलते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। पुनः बोलेंगे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इसका हिंदी रूपांतर देखेंगे। हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य अपने धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान आदि की साथ साथ मिलकर रक्षा और अर्जन करें। हम दोनों साथ साथ मिलकर अन्य आदि का भोग करें। हम मिलकर संगठित पराक्रम करें। हमारी साधना, अध्ययन और ज्ञान तेजस्वी हो अर्थात दुर्बल नहीं। हम कभी परस्पर द्वेष ना करें। हे परमेश्वर, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने राष्ट्र में तथा संपूर्ण विश्व में सर्वत्र शांति हो। ठीक है भैया बहनों, इस मंत्र का ये हिंदी रूपांतर है, आपको समझ में आएगा। एक बार जो है पुनः बोलेंगे पर से। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अगला हिंदी रूपांतर। हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य अपने धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान आदि की साथ साथ मिलकर रक्षा और अर्जन करें। हम दोनों साथ साथ मिलकर अन्न आदि का भोग करें। हम मिलकर संगठित पराक्रम करें। हमारी साधना, अध्ययन और ज्ञान तेजस्वी हों अर्थात दुर्बल ना हों। ठीक है। हम कभी परस्पर द्वेष ना करें। हे परमेश्वर, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने राष्ट्र में तथा संपूर्ण विश्व में सर्वत्र
शांति हो। ठीक है भैया बहनों, ये आपने अभी भोजन मंत्र का उच्चारण किया, भोजन मंत्र का अर्थ समझा। अब हम आपको कुछ अभ्यास कार्य भी करा रहे हैं, जैसे कि इसमें कराया गया है, ध्यान देंगे। लिखा है अभ्यास प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित स्थान पूर्ण कीजिए। का मैं ये वंदना की इन पंक्तियों को पूरा करना है। हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदां। ठीक है, ये वंदना की पंक्तियां हैं। खा में संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे। घ में मानवता का त्रास हरे हम, मानवता का त्रास हरे हम। घ हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे। ठीक है, दोबारा आप देखेंगे, ये वंदना की पंक्तियों को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 1 में रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। का में हस्ते स्फटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदां। खा में संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे। ग मानवता का त्रास हरे हम, ये त्रास है, त्रा है, त्रा है त्रिशूल वाला, त्रास हरे हम। घ हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, ज्ञान दायिनी। डा में अम्ब विमल मति दे। ठीक है, हे माँ विमल साफ स्वच्छ हमें मति दे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सरस्वती जी का वाहन क्या है? आप सभी जानते हैं सरस्वती माता जी का वाहन हंस है। ये हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। ठीक है, तो हंस है। सरस्वती जी का आसन क्या है? श्वेत कमल। श्वेत कमल पर सरस्वती माता विराजमान रहती है। ठीक है ना। सरस्वती जी के से हम क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या वरदान मांगते हैं? विद्या, साहस, शील, संयम, त्याग आदि का वरदान मांगते हैं, ज्ञान का वरदान मांगते हैं। विद्या हमने पहली है। सरस्वती जी के गले में किसकी माला है? सरस्वती जी के गले में स्फटिक की माला है। किस चीज़ की माला है? स्फटिक की माला। ठीक है, स्फटिक होता है, स्फटिक माला है। हम अपने देश को क्या बनाना चाहते हैं? विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सिरमौर बनाना चाहते हैं। सारे देशों के सिरमौर अर्थात विश्व गुरु बनाना हम चाहते हैं। हम यही माँ सरस्वती से एक वरदान चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु, पुनः विश्व गुरु यानी बने, सर्वश्रेष्ठ बने, सिरमौर बने। ठीक है, ये इन प्रश्नों के उत्तर हैं। हम दोबारा देखेंगे।
इसी का सरस्वती जी का वाहन क्या है? हंस। सरस्वती जी का आसन क्या है? श्वेत कमल। सरस्वती जी से हम क्या क्या मांगते हैं? विद्या का वरदान मांगते हैं, साहस, शील, त्याग, संयम, ठीक है, आदि का वरदान मांगते हैं। सरस्वती जी के गले में किसकी माला है? सरस्वती जी के गले में स्फटिक की माला है, ठीक है। हम अपने देश को क्या बनाना चाहते हैं? हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ देश बनाना चाहते हैं। भैया बहनों, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे और इस भोजन मंत्र को याद भी करते रहेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।